जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आपको जैसे कि पता हो कि जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्जाम जून में होने वाली है, जिसमें कि अलग अलग सिलेबस है। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, यूपीजी के 20 क्वेश्चन, हिंदी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन और बाकी जो बचा है स्टैटिक जीके और भारत से रिलेटेड और वर्ल्ड लेवल के और कुछ करेंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जूनियर असिस्टेंट 1262 में सेलेक्ट हो चुका हूं और मेरा टाइपिंग होना है, जो कि जून में होगी लास्ट में, या जब भी हो चुनाव बाद ही होगी। तो ये पेपर है, इस पेपर का जो है ना, मैं आपको पूरा डिटेल से विथ आंसर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी में कोई समस्या नहीं होने वाली है। और मैं आपको एक नंबर देता हूँ 9721085802। इस पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और विद सॉल्यूशन जो ऑफिशियल आंसर किया था उससे मैच करके इसमें जो है ना आंसर दिया जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं और सॉल्यूशन पूरा देखिए। और चैनल पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला जो बटन है ना दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो आपके यहाँ पहुँचेगी। इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालते हैं। आज छुट्टी है ईद की, तो हम लोग जो है ना आज खाली है, टाइपिंग वाला भी हमारा कोचिंग बंद है। तो आज हम इसके लिए आपके लिए मेहनत करने वाले हैं और आप भी मेरा साथ दीजिए। आगे मिल तो 12 के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं जूनियर असिस्टेंट में, तो आपको 1262 वाला पेपर बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करना चाहिए। मैं इस पेपर को आंसर के साथ सॉल्व कराऊंगा, जो कि 1262 का मेरा पेपर हुआ था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, मेरा टाइपिंग होना बाकी है। तो साथियों, आपको भी अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो पहले इस पेपर को एनालिसिस करना होगा विथ ऑफिशियल आंसर की, यानी जो आयोग ने इसका आंसर की जारी किया है उससे मैंने इसको मैच किया है। तो उस आंसर की के साथ आपको ये सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जो लंबे क्वेश्चन होंगे उसका केवल आंसर बताऊंगा और जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसको समझाते चलूँगा। तो जय हिंद साथियों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये मेरा पेपर का कोड था, यानी जो भी था, और इसके थ्रू जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए, ये पहला पेपर पे जो है ना आपको 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल सही से चलिए समझते हुए, इंस्ट्रक्शंस रहेगा एग्जाम्स के बारे में जो आप जानते होंगे या उस दिन पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, क्वेश्चन का कोड था, मेरा पेपर कोड था B13। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है ना हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिंदी के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? हिंदी के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। 30 या 35 तक क्वेश्चन होते हैं हिंदी की। कितने होते हैं? 30 हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, 15 रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे और 20 यूपीजी के क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी जो बचेगा स्टैटिक जीके और भारत से रिलेटेड और आसपास पड़ोस से करेंट अफेयर्स मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं आपके। तो ये आपको क्वेश्चन मैं भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आया है किस लेवल का आया है उस सारा चीज़ों को मैं एनालिसिस करा रहा हूँ और उसका ऑफिशियल आंसर किसके साथ इसको मैच कराते चल रहा हूँ। तो अगर आप जो है ना तैयारी में हैं तो इसको जो है ना पहले तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वो नंबर बता रहा हूँ 9721085802। इस पे जो है ना आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं निःशुल्क, कोई फीस नहीं, निस्वार्थ सेवा है, यानी जो अपना भी है आपका भी है। ठीक, तो इसमें पहला पार्ट में जो है ना हिंदी और परिज्ञान लेखन योग्यता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से, मतलब मुंह के साथ नाक से भी निकले, तो उससे अनुनासिका को प्रकट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आंसर मारा गया है ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा दोस्त चंद्रबिंदु। क्या होगा? ये ऑफिशियल जो है ना कमीशन के आंसर की का आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि किस युग में अशुद्धि है? देखिए, इसमें अशुद्धियाँ छांटने के लिए जरूर आती हैं। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास है, इसमें अशुद्धि है। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास, इसमें अशुद्धि है। इसमें अव्यय समास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय। प्रतिवर्ष, प्रत्येक, ये सब क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक। दाल रोटी में दाल और रोटी द्वंद्व समास ठीक है। सतसई में मतलब 7
लोगों का समूह होता है तो उसमें द्विगु समासंख्यावाचक और आजन्म में अव्ययीभाव समास है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में पास हो जाती। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती। तो इस क्रिया का काल कौन सा है, तो इसमें जो है ना यदि करती तब पास होती, तो ये हेतु भूतकाल है, ये पीछे नहीं कर चुकी है, अगर नहीं की है तो आगे करेगी तभी पास होगी। तो अभी चलिए ये सब आप हिंदी में विशेष रूप से पढ़े होंगे और ये आपको आता भी होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है तो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो इसमें होता है सलेश अलंकार में, इसमें सलेश अलंकार में। चलिए ये मैं पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ अभी, नहीं तो चारों ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, सबको दिखाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देख लोगे एक बार तो माइंडसेट बदल जाएगा कैसे तैयारी करना है। यह है कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, तो देखिए कक्षा में प्रथम स्थान आने पर पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र क्या है, औपचारिक पत्र नहीं है, ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इतनी जानकारी आपको रखनी है और इसके साथ साथ तैयारी बढ़िया करनी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में गलत है। जैसे मान लीजिए सदैव में क्या कौन संधि है, तो सदैव में सदा धन एव, सदा धन एव में वृद्धि संधि है, तो ये सही है। दिगंबर में व्यंजन संधि है, दिक धन अंबर, क्या होता है, दिक धन अंबर। उसी तरह से जो है ना वनोत्सव में क्या होगी, वनोत्सव में होगी तुम्हारी वो वन धन उत्सव होता है ना, तो उसमें विसर्ग संधि हो जाती है, क्या होती है, विसर्ग संधि में, तो ये हो जाएगा आपका गलत वाला, यानी जो अशुद्ध बोला है, ठीक। महार्णव में दीर्घ संधि, तो महाधन अर्णव, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता चलूँगा, देखिए जो डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा तो उसमें समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, तो अर्धविराम चिन्ह जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो तो उसे अर्धविराम लगाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि वैदिक संस्कृति को लेकर आधुनिक युग तक किस हिंदी के विकास का सही क्रम, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा। देखिए वैदिक संस्कृति को लेकर हिंदी के विकास का जो क्रम होता है, वैदिक संस्कृति पहले आई, उसके बाद लौकिक संस्कृति, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी। तो इस तरह से इसका क्रम चलता है, ये ऑफिशियल आंसर भी है, इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित, अभी मैं आंसर बताते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि पेपर मैं ग्रुप में दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस वहाँ पे भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है। ये पदबंध का प्रकार बताना है, यानी जो है ना उस जैसा जिंदा दिल, मतलब उस जैसा क्या है, उस जैसा जो है किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको हिंदी में मिलेगा। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, तो इसमें पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह होता है जो मिलकर एक या एक जो क्या करता है, मिलकर अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में ऐसा पूछा जाता है घोष अघोष, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अशुद्ध मेल करता है। देखिए ड क्या है, सघोष है, और अल्प प्राण है, और मूर्धा, टठर वाला क्या होता है, मूर्धा होता है। तो उसी तरह से इसमें चारों में चेक करेंगे तो इसमें ध जो है ना सघोष बताया है, तो त थ द ध सघोष है, और महाप्राण है, लेकिन ओष्ठ त थ द ओष्ठ नहीं है, तालु मतलब जी बोल रही है ना, तो यहाँ से जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो है फास्ट चलते हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाले सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है, तो ये भाववाच्य है। ये क्या है, भाववाच्य है। नेक्स्ट है कि शब्दों के आदि में जुड़कर, यानी आदि मतलब प्रारंभ में, आदि का विपरीत क्या होता है, अंत में, आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले क्या कहलाते हैं, तो आदि में जुड़ेगा यानी जो पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे, या जो बाद में जुड़ेगा यानी अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रत्यय। तो ये ध्यान देना है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है।
पढ़ने को महाभारत पढ़ लीजिएगा, पता न चले कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आज हमारी बारी है, इसमें आज कौन सा समास है, तो क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण है। इसमें है कि रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, उसे क्या बोलेंगे, तो विशेषण उपवाक्य, विशेषता बताएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। भवन मतलब क्या होता है, महल। कोई लिखता है फलाना भवन अपने घरों के सामने, और एक भुवन होता है जगत यानी संसार, तो ये सही है। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है, तो इसमें जो है औदार्य का अनौदार्य सही नहीं है। श्वास का निश्वास सही है, संधि का समास सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, लेकिन ये सही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो सतीश, शंकर, महेश और शिव, ये क्या है, सब शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हल्के में पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा, पुलिस से बढ़िया पेपर आता है इसमें जो है ना, इसलिए कट ऑफ कम गया है। अब देखिए एक पैसेज देगा और पैसेज को बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पैसेज अब पेपर में दे दूंगा PDF में। तो लेखक का हृदय देश की दुर्दशा को देखकर क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये वाला, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा को देखकर चिंतित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरीह शब्द कौन सा व्याकरणिक इकाई है। निरीह में विशेषण है। क्या है, निरीह में विशेषण। अगला है, लेखक ने चिंता के विषय किसे कहा है, तो देखिए इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था को हिलने लगी है, तो इसको नहीं कहा है, ये गलत है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले के लिए भी नहीं कहा। इसमें कहा ऐसी प्रवृत्ति का चिंता का विषय है जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण हमारा लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे। तो इस पे जो है ना चिंता का विषय यही है। क्या है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझे जाने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पैसेज पढ़ेंगे ना तो ये मिल जाएगा। पहला वाला ही सही है, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। सही बात है। जो बेईमानी धुरतई से नया नया कपड़ा पहन घूमता है उसको लोग चालाक समझ रहे हैं। इसमें जो हताश होकर जाना ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आते हैं अब 24 नंबर, कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है। तो ये कुरुक्षेत्र किसकी है, आप लोग जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब बाकी सब 3 जो है सुमित्रानंद पंत की है। इसका जो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, एक प्रधान और एक समान उपधिकरण होता है जो दोनों वाक्यों में स्वतंत्र रहते हुए योजक अथवा अन्य के साथ जुड़ा रहता है। इस संयुक्त उपवाक्य के बारे में पूछा गया है। तो वाक्य, उपवाक्य, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछा जाता है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। 27 के क्वेश्चन है कि किसके लिए, के लिए। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अवदान से, अलगाव या भेद के लिए करता है ना। तो इसको जो बढ़िया से पढ़ना है, इसमें से हर जो टॉपिक दिया है उससे क्वेश्चन उठाया है। कौन सा मूर्धन्य है, तो ट ठ ढ वाला क्या होता है, मूर्धन्य होते हैं। इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, तो वह खाकर सो गया। नाम धातु यानी पहला वाला में ही है कि दूसरा वाला में है, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। उसमें मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया उपयोग हुआ है। पहला वाला मत मार देना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिना जल्दी आ। इसमें जो है देखो, इसमें जल्दी क्या है, विधेय विस्तारण है, ये पूछा गया है। इसमें देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप क्वेश्चन लगाइएगा खुद से। इसको मैं साल कराऊंगा तो बहुत लंबा खींचेगा टाइम। तो इसका पहला का राइट आंसर 85 है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। इसमें दूसरे का ये वाला है डी, यानी 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए उसी प्रकार से अब आते हैं इधर क्वेश्चन। ऐसा एक भरने वाला आता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, हालांकि ये आ गया था। जैसे कि 9 4 13 1 14 17 18 ऐसे कुछ था, तो इसमें आ गया था। इसका 112 आंसर हुआ। ये पुस्तकों को जो है ना एक बैठक क्रम बैठाना ऊपर नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। क्या होगा, इंग्लिश। इसमें बैठाएंगे आप तो पता चलेगा। बढ़िया से PDF ले करके मोबाइल में, और उसके बाद बैठाइएगा रफ कॉपी पे। उसके बाद इसका हो जाएगा 35 नंबर का इन CRFL। उसके बाद आएगा अगला पैटर्न वाला जो है ना,
इसमें हो जाएगा 1788। देखिए कोई ना कोई पैटर्न पूछ ही लेता है, 1788 हो जाएगा इसका। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने वाला, तो देखिए बढ़िया से जो पढ़ा होगा उसी का सही होगा, क्योंकि इसमें फिगर जो है ना अधूरा दिया है यहाँ से, और इधर वाला काट दिया था। तो इसमें जो है ना टोटल बनाने के बाद, काउंट करने के बाद, माइनस करने के बाद 18 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ही सही है ना तो दो ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, इसका जो है ना क्रम में बैठाना है शब्दकोश के, तो इसका 2 1 5 4 3 होगा। अब आते हैं 38 के बाद 39 हो गया, 39 हो गया ना, हाँ 40 पे आते हैं। 40 में जो है फिगर बनाना था, फिगर का जो पूछा था, तो ये फिगर वाला पूछा जाता है, कौन सी आकृति इसमें अगली बार आएगी। तो इसका 2 नंबर, और 2 नंबर देखिए ऑप्शन में चेंज करके भी देता है इधर उधर, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। इसका जो है ना पिक्स नॉर्थ हो जाएगा आंसर। इसका अगला वाला हो जाएगा, यदि देखिए ये माइंडसेट वाला क्वेश्चन है, यदि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वो चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि क्या करेंगे, आप पहले टिकट खरीद लेंगे और बाद में यदि ट्रेन वहाँ पर रही तो पकड़ेंगे, ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लेंगे और अगले स्टॉपेज पर टीटी को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित कर देंगे और उसे टिकट बनवा लेंगे। तो ये वाला सही होगा। देखिए ये पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका देखिए जो 43 नंबर है, कथन निष्कर्ष में जो है ना कथन और धारणाएं हैं, तो इसमें धारणाएं 2 निहित हैं। क्या है? धारणाएं 2 अंतर्निहित हैं, सी वाला। तो इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को बढ़िया से, क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे आ रहे हैं इसलिए कट ऑफ कम गई है, 48.25 कट ऑफ इसलिए गई है कि क्वेश्चन लंबे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, यानी M+F*B$N। उसी प्रकार से 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें ABCD को बैठाना है एक दूसरे के बगल में, तो इसमें पूछा गया है कि सिटिंग टू द मीडिएटर राइट ऑफ बी, तो इसका ई वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है कि सूचित होना प्रमाणित होना है। देखिए ये संविधान से क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया है, एक धारा से पूछा गया है जो कि कोई पढ़ता नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको छोड़ना भी पड़ता है। देखिए इसमें देखिए ये तो सही है संविधान वाला, ये करेंट अफेयर्स हैं और पुराना भी क्वेश्चन है, तो दोनों मिलाकर पूछा है, वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए भारत में मानहानि को IPC की भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 499 में किया गया है। ये मैंने मार दिया था 349, ये गलत हो गया था। देखिए नुआखाई उड़ीसा का है, नुआखाई ऐसे ही एक त्यौहार पूछ लिया जाता है, देख लीजिए उड़ीसा इसमें लगा हुआ है। अगला चलते 50 पे, इसमें इसका मुख्यालय पूछा था, IIHR का मुख्यालय होता है कर्नाटक में, मुख्य हेडक्वार्टर। इसके बहुत सारे अनुसंधान हैं। देखिए किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना सरदार की उपाधि मिली, तो सब बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं ने दिया था। और उसके बाद जो है अगला है भारतीय रेलवे मार्गों, इसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, तो इसको माना जाता था कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे जो है ना अंग्रेजों के समय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें पूछा जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तो किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। उसी प्रकार से इसमें 56 नंबर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल का कार्यक्रम शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था, तो एशियाई खेल में 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन अब दोनों को साथ ही में लेकर चलते हैं, 54 और 57। इसमें पूछा गया है पर्वतीय चोटी का नाम बताना है, तो जो रत्न अनाज भगवान के सबसे रिलेटेड है तो वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्योंकि आंसर ऑफिशियल है जो कमीशन ने माना है। इसका भारतीय राष्ट्रीय का कैलेंडर स्टार्ट होता है चैत बैसाख से, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। इसको देखिए जो ये जलप्रपात पूछे गए हैं, यानी 4 जलप्रपात को मैच कराना था कौन कहाँ पे, तो मैंगोड जलप्रपात कहाँ पे है, तो मैंगोड जलप्रपात है कर्नाटक में। कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। दूसरा नोहकलिकाई कहाँ पे है, तो ये कलिकाई मेघालय में है। तीसरा मीनमुट्टी कहाँ पे है, तो केरल में। और चौथा थलैयार तमिलनाडु में है। तो इसका सब मिलाने के बाद जो है ना ऑप्शन नीचे दिखा है, इसमें आपको मारना था, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सी वाला।
चलिए आगे कहा रहा है कि फिरोज शाह कोटला 1954 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर है? तो यमुना। दिल्ली किस नदी पे है? तो यमुना पे। तो वही फिरोज शाह भी यमुना पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उसके राज्य के पक्षी संबंध बताना है। तो महाराष्ट्र का पीलो बैरल सही जोड़ा यही है, इसका पहला वाला, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए 62 नंबर, इसमें अनुसंधान के बारे में पूछा है। तो ये अनुसंधान चिंतन शिविर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर, कह रहा है कि केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है एचुथाचनम पुरस्कारम। और 63 का कोसा सिल्क कहाँ पे है? तो जो भारतीय रेशम कीट एंथोरियम माइलिटिका के कार्यों से प्राप्त होता है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन कहाँ से, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए कट ऑफ कम गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मसौदा तैयार करने में कौन सा था? इसमें सोन चिड़ैया को जो है माना किया गया है। सोन चिड़ैया चले 33 kV से वोल्टेज के बारे में इसमें बताया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा तैयार करने के समय विद्युत प्राधिकरण नियम 2023 जारी किया। इस ड्राफ्ट के अनुसार किस क्षेत्र में गुजरने वाली 33 kV की जो उससे सभी नीचे की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा? तो सोन चिड़ैया इंडियन बस्टर्ड से। अगला क्वेश्चन देखो इसमें है ये आपका 64 नंबर, सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड। तो ये आप पकड़ सकते हैं, फोटो से वोल्टिक सेल पढ़ेंगे थोड़ा सा भी तो आपको आ जाएगा। देखिए इसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था, भवानी देवी तलवारबाजी, जो कुमार गौरव सर के पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कन्फ्यूजन के वजह से। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जो है दोस्त 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट और आसान आएंगे। देखिए पास ये क्या होता है, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीयता डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इससे किसमें सुरक्षित कर सकते, किससे सुरक्षित करते हैं कोई चीज़? तो पासवर्ड से। इसमें देख लिए 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोनों एक साथ लेके चलते थोड़ी जल्दी हो जाएगी। की मीन्स एल्गोरिथम क्या है? तो ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अगला है 67 नंबर, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर होता है। अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का। अगला है इसमें से 71 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज के शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम कराती है? तो ये स्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टाइल्स। अगला है 68 नंबर की ईमेल के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच कौन सा चिन्ह होता है? तो जानते ही हैं कि यादव SK 820 और @ लगाते हैं बीच में gmail.com। तो इस पे जो है ना @ लगा रहता है। कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो उससे ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। अब इसमें देख लीजिए पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये नहीं ये तो बोल दिए। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पास्कलाइन। ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। अगला है 70 नंबर, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से अभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये होता है क्लीन। क्या करता है? गैर मुद्रण वाले को हटा देता है, क्लीन करेंगे तो, जो गैर प्रिंटिंग हो जाती है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो वो की जाती है आउटलुक सेवा संचालित की जाती है। सोशल मीडिया हैशटैग को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसमें आसानी से खोज करने के लिए, जैसे मैंने हैशटैग नहीं लगाते, हैशटैग रेलवे NTPC, हैशटैग कोई भी लगा देते हैं, किसी को सर्च करना होता है तो। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द जुड़े हैं? बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, तो वो बोटनेट अटैक बोलते हैं उसको। एक ही साथ बहुत सारे चीज़ों को हैक कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि IoT उपकरण में वायरलेस संचार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ब्लूटूथ। इसमें देख लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। www और www 5 बार का फुल फॉर्म बताइएगा। वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, और एक और क्या होता है, ये आएगा इस बार एग्जाम में। फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग। देखिए ये लैंग्वेज है, अपाचे फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में? तो जावा में।
ये है कि AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल भाषा उपयोग नहीं की जाती है। पाइथन और लिस्प और सारी उपयोग होती है। वर्ल्ड वाइड के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली आई गए हैं। फेसबुक के पूछा जा सकता है। व्हाट्सएप के संस्थापक डेनियल और कब हुआ ये पूछा जा सकता है। अब देखिए 5वां पार्ट में जो है ना, इसमें आपको 20 UPG के क्वेश्चन मिलेंगे। ये UPG के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी वास्तुकला की शैली के कारण भारत के सबसे प्राचीनतम ज्ञात क्या है? प्राचीनतम पंचायत मंदिर हैं। इधर देखा जाए तो लेखकों और उनकी कृतियों को रचना जोड़ना है, गलत बताना है तो अष्ट सूरदास की नहीं है। इसमें महादेव वर्मा का छड़दा है, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक है, मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ये गलत है, यही पूछा था। अगला है कि निम्न में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? तो ये दलदली हिरण के लिए। अगला इसमें है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध हैं, वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पे है? तो गंगा और वरुणा, इसको मिलाकर बनता है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर कि फतेहपुर सिकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शब्द का अर्थ जीत शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी से। फतहा, फतिहा ये सब फारसी शब्द हैं। 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? तो 17। अब हो सकते हैं अलीगढ़ बनेगा तो 18 हो जाएंगे, या शाहजहाँपुर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से GI टैग्स भौगोलिक संकेतों को मिलाना है। वॉल हैंगिंग यानी पर्दा। वॉल हैंगिंग क्या होता है? पर्दा को बोलते हैं। पर्दा कहाँ का है? तो गाजीपुर का। एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहेगा। हस्तनिर्मित दरिया, दरिया कहाँ बनती है भाई? दरिया बनती है आपकी मिर्ज़ापुर में, और कालीन भदोही में, और कैंची और खेल के सामान मेरठ में। इसको मिलाना था। ये देखिए, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से चालू की गई? तो नमामि गंगे। नमामि गंगा जो 2014 में मोदी जी शुरू किए थे, उससे रिलेट करके इसको बढ़ाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में आंतरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत पारंपरिक ऊर्जा का विकास नेडा का स्थापना कब किया? तो नेडा का स्थापना होता है अप्रैल 1983 में। इसको देखो, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रम से इलाहाबाद चित्रकूट में पाए जाते हैं। ये जो है ना, कांच के भंडार के उपयोग पारंपरिक कहाँ पे है? तो शंकरगढ़ और बगरगढ़, ये दोनों इलाहाबाद में ही है। देखिए, 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी 1909 में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लो। कोई क्वेश्चन आसान नहीं है, बिना पढ़े होगा नहीं, इसलिए कट ऑफ 48.25 गई है पिछले वाले की। उत्तर प्रदेश ने IT सेल्स में जो है ना कितने इकोनॉमिक जोन बनाए हैं? सेज का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक जोन करके होता है। तो इसको जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन फुल फॉर्म होता है इसका। तो इसमें 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यूपी में। देखिए, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा का ऊंचाई कितना है? तो देखिए, मैंने जो है गलती थोड़ी सी कर दी, 60 फीट होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 फीट। 60 मीटर भी दिया, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला एक नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों को रखती है? तो चरकूला में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है ना 100 क्वेश्चन हो गए दोस्त। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रेन म्यूजियम का स्थापना कब हुआ? तो 1957 में हुआ था। लखनऊ स्थित चिल्ड्रेन म्यूजियम की स्थापना 1957 में हुआ था। अब देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नोएडा शासकीय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो पाम स्ट्रीट का नाम बदल करके रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया। देखिए, अगला है इधर देखिए तो लास्ट, बीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई 2022-23 में, कि 2012-13 में, कि 2021-22 में, कि 2014-15 में। तो ये किया गया था 2012-13 में। बीर अब्दुल हामिद का नाम सुने हो, गाजीपुर के रहने वाले हैं। 97 क्वेश्चन, कानपुर में स्थित कह रहा है कि कानपुर में स्थित ये तो यहाँ पे आ गए। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है वूलन, ऊनी के लिए। कानपुर में ऊनी की भी है और वो फैक्ट्री भी है बंदूक वाली।
और एक फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्री है कानपुर में। देखिए जरकुला बता दिए थे आज, इसमें देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये की जाती है चिन्हट, मासलेशिया, चिन्हट और मासेलिया। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों जैसे कि आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भारतीय कौशल जनपद की राजधानी थी? तो ये थी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो जय हिंद दोस्तों, अगर ये आपको कोई समस्या लग रही हो, कोई समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। अगर चैनल पर नहीं पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।